प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाई वाला। संत लूका की इंजील अध्याय 19 आयत 1 से लेकर 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कैसा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा बैठा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इस घटना के बारे में कल भी हमने मनन किया था। हमने सीखा कि हर एक इंसान को ईश्वर की और उद्धार की जरूरत है। उद्धार के लिए अमीर गरीब का फर्क नहीं है। अगर हम जक्कई के समान सारे मन से और सारी शक्ति से परमेश्वर की खोज करेंगे तो जरूर उसे पालेंगे। अगर हम एक बालक के समान उसके लिए चाह रखेंगे और कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए रुकेगा और हमारे दिल में, हमारे घर में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जब यीशु जक्कई के घर में होते हैं तो वो खड़े होकर प्रभु से कहता है, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूं। जक्कई एक धनी मनुष्य था, वो एक अन्यायी मनुष्य था। वो समझता था कि उसने जो धन कमाया है वो अन्याय से कमाया है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु उसके घर में आते हैं, उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। प्रियो, जिस घर में, जिस दिल में यीशु आता है, उसमें बदलाव जरूर आता है। और वो बदलाव सिर्फ मन के अंदर नहीं होता, वो दिखता है। सिर्फ धार्मिक कार्यों में वो बदलाव सीमित नहीं रहता। व्यक्ति के दैनिक जीवन में, कामकाज में और धंधे में भी वो परिवर्तन दिखता है। क्या आपके और मेरे जीवन में वो बदलाव दिख रहा है जो परमेश्वर हमसे चाहता है? खड़े होकर कहना, इस पर भी मैं जोर देना चाहता हूं। वो ये दर्शाता है कि जक्कई को हिचक नहीं है लोगों के सामने गवाही देने में कि वो बदल गया है। जब कोई ये बात कहता है कि वो अब से अच्छा करेगा तो उसका यह भी मतलब होता है कि अब तक कुछ गलत हो रहा था। अपनी गलती को लोगों के सामने मानना और उन गलतियों से फिर कर आना एक हिम्मत का कार्य है। हम लोग डरते हैं, हिचकते हैं लोगों के सामने ये मानने के लिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम यीशु के पीछे चलने लगे हैं। यहां जक्कई हिचकता नहीं है, वो खड़े होकर सबके सामने ये अंगीकार करता है। रोमियो की पत्री में संत पौलुस उद्धार के बारे में कहते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमी 10:9। लोगों को कहते सुना है, हमारे मन में विश्वास है। जक्कई की कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि मन में विश्वास काफी नहीं है, मुंह से अंगीकार भी करना है और कर्म से दिखना भी चाहिए आपका और मेरा विश्वास। आमीन।